नमस्कार। आज हम एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या पर बात करने वाले हैं जो काफ़ी आम है, लेकिन अक्सर नज़रअंदाज हो जाती है। मेरा मतलब है खर्राटे और स्लीप एपनिया। जी, हमारे पास जो जानकारी है वो श्वास-प्रश्वास और नींद प्राकृतिक उपचार और कुछ जुड़े हुए विश्लेषणों पर आधारित है। बिल्कुल। और कोशिश यही रहेगी कि हम इसे समझें और इसके जो प्राकृतिक समाधान हैं उन पर गौर करें। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। स्लीप एपनिया में होता क्या है कि सोते समय ना सांस कुछ पलों के लिए रुक जाती है, बार-बार। अच्छा। और जो सबसे आम प्रकार है वो है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। इसमें होता ये है कि गले की जो मांसपेशियां हैं वो बहुत ज़्यादा ढीली पड़ जाती हैं ओके। और हवा का रास्ता ही रोक देती हैं। और हाँ, जोरदार खर्राटे जो है वो अक्सर इसका पहला संकेत होते हैं। हाँ, खर्राटों को तो लोग मजाक में उड़ा देते हैं कई बार। बिल्कुल। पर ये जानना ज़रूरी है कि हर खर्राटा स्लीप एपनिया नहीं होता, लेकिन हाँ, ये एक इशारा हो सकता है। और इसे हल्के में लेना वो तो ठीक नहीं है ना? सुना है इसके असर सिर्फ रात की नींद खराब होने तक ही नहीं रहते। नहीं, बिल्कुल नहीं। सही कहा आपने। दिन भर की थकान रहती है, चिड़चिड़ापन महसूस होता है, चीज़ें याद रखने में, फोकस करने में दिक्कत आती है, ये तो आम बातें हैं। लेकिन अगर इसे लंबे समय तक अनदेखा किया जाए, तो ये हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां, स्ट्रोक, यहाँ तक कि डायबिटीज़ का खतरा भी बढ़ा सकता है। अरे बाप रे। हाँ, ये शरीर का एक तरह से अलार्म है कह सकते हैं, मदद मांग रहा है। तो फिर समाधान क्या है? आयुर्वेद का क्या नजरिया इस पर? क्या ये सिर्फ गले की मांसपेशियों का ढीलापन ही है? आयुर्वेद इसे थोड़ा अलग ढंग से देखता है। वो इसे सिर्फ मांसपेशियों की ढिलाई नहीं मानता, बल्कि शरीर में, खासकर श्वास नली में कफ दोष के बढ़ने, मतलब एक तरह की रुकावट या जमाव से जोड़ता है। अच्छा, कफ दोष। जी, और इसे संतुलित करने के लिए कुछ खास उपाय हैं। जैसे एक है नस्य थेरेपी। नस्य, ये नाक में तेल डालने वाली प्रक्रिया? हाँ, वही। पर यह सिर्फ नाक खोलने के लिए नहीं है। अणु तेल या षड्बिंदु तेल जैसे जो औषधीय तेल होते हैं, जी। उनकी कुछ बूंदें सुबह भाप लेने के बाद नाक में डाली जाती हैं। माना जाता है कि ये सीधे नर्वस सिस्टम को शांत करता है और वायु मार्ग को साफ रखता है, इंटरेस्टिंग। जिससे नींद में सांस लेने में मदद मिलती है। समझ गया। और वो जो हल्दी वाला दूध है, जिसे आजकल गोल्डन मिल्क भी कहते हैं, उसका क्या रोल है? बिल्कुल। हल्दी का जो एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण है, जी, मतलब सूजन कम करने की जो ताकत है, हाँ हाँ, वो यहाँ काम आती है। गले और सांस की नली की सूजन कम होने से सांस लेना आसान हो सकता है। अच्छा, तो सोने से कोई आधा घंटा पहले गर्म दूध में हल्दी और बस एक चुटकी काली मिर्च। काली मिर्च क्यों? काली मिर्च जरूरी है क्योंकि वो हल्दी को शरीर में ठीक से सोखने, मतलब एब्जॉर्ब होने में मदद करती है।